अल्लाह अकबर यार, इस गांव के लोग हर साल मुहर्रम की 10 तारीख को ढोल बजाते थे, गुनाह वाला काम करते थे। लेकिन जब मुफ्ती लोगों ने इनको समझाया तो इनके समझ में आ गई, और देखो किस तरह से बीच चौराहे पर लाकर इस ढोल को तोड़ रहे हैं यार। इस वीडियो को यार आगे शेयर करो हर मुसलमान तक यार, अगर हुसैनी हो तो। इतने खुराफाती काम है, सबसे आगे सुन्नी। ढोल बजाना है हर सुन्नी, और टांगे गले में इतना बड़ा ढोलका, कूद कूद के बजा रहा बेशरम। मुहर्रम है तो बजा रहे हैं। रोको इसे। तुमसे किसने कहा मुहर्रम में ढोल बजाने के लिए? सालों से बज रहा तो बजा रहे हैं। मुहर्रम है भैया, इन्हें पता नहीं, बजाओ। पता मुझे नहीं, पता तुम्हें नहीं है। और जो यहाँ खड़े होकर बजवा रहे हैं, अपने मोटो पर बजवा रहे हैं, पता उन्हें नहीं है। मेरे भाइयों एक बात बताओ, इमाम हुसैन की पैदाइश में ढोल नहीं बजा, शादी में ढोल नहीं बजा, तो उनकी शहादत में ढोल कैसे बज सकता है? ये ढोल बजाना और सुनना तुम्हें कहीं लेकर जाए या ना जाए, लेकिन दो जग में जरूर लेकर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुहर्रम में ढोल बजाना हराम है। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है। मुहर्रम में ढोल बाजे ताशे वगैरह बजाना और उसमें शिरकत करना सब नाजायज़ और हराम है। इससे बचना ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको सही समझ अता करे। कि फतवा रज़विया गलत पड़ा और लोगों तक गलत पैगाम दिया आला हजरत के हवाले से। अच्छा, जुलूस में जो हमारे मोहल्ले के नौजवान ढोल बजा रहे थे, इसी की ये वीडियो उसी देखी का जो है समरा है। अच्छा, अरे हमारे वहाँ गांव में लोग बोल रहे थे कि डीजे की धुन में नाचना चाहिए। ओफो, इसी मुफ्ती का कर्ज है, सबकी अदर है। हजरत मैं बताऊं, मदरसे में पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई के टाइम ये बहुत खुराफात किया होगा। खुराफात नहीं, इसका पूरा मोहल्ला ही खुराफात है। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं। ढोल बजाने का शौक है, मैं तुमको इजाजत देता हूँ, अब तुमको कोई मना नहीं करेगा। एक शर्त है, एक शर्त ये, जिस दिन तेरे 6 महीने के बच्चे का इंतकाल होगा उस दिन भी तू ढोल बजाना। जिस दिन तेरे 18 साल का जवान बेटा किसी एक्सीडेंट में मरेगा उस दिन भी तू ढोल बजाना। जिस दिन तेरे बाप की मैयत होगी उस दिन भी तू ढोल बजाना। अगर उस दिन तू ढोल बजा ले तो फिर तू शहादत हुसैन पे भी ढोल बजाना। कि भाई अगर तुम्हारे घर में मैयत पड़ी होगी तो क्या ढोल बजाओगे? तो उससे पूछो कि ख्वाजा गरीब नवाज का जो विसाल हुआ था, जो वफात हुई थी, वो 6 रजब को हुई थी, फिर 6 रजब को ढोलक क्यों बज रही है? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो कमीने वहां तो ढोलक बजवाने पे कुछ नहीं कहते और झूमेंगे जाके। बाबा जी वाह, बाल सफेद हो गए लेकिन आपकी अकल घुटने में ही रह गई। एक नाजायज काम की दलील में दूसरा नाजायज काम पेश कर रहे हैं। कहाँ गई आपकी अकल? सुनो तो जरा इनको। दलील में कह रहे हैं कि इमाम हुसैन के नाम पर ढोल बजाना अगर नाजायज है तो ख्वाजा गरीब नवाज के छट्टी पर ढोल क्यों बजाते हैं? अरे हम कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स हो, चाहे इमाम हुसैन का मुहर्रम उल हराम हो, हर मौके पर ढोल बजाना नाजायज और हराम है। ढोल जब हराम है, हर मौके पर नाजायज और हराम है। चाहे ख्वाजा की छट्टी हो या इमाम हुसैन का मुहर्रम उल हराम हो, बिला शुबह ये नाजायज और हराम है। सब पूछेंगे क्यों बजाते हो? तू का कोई खबर नहीं है। हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। ये बेवकूफ इंसान कोई भी हो, इसे पता होना चाहिए कि मुहर्रम शब्द का मतलब ही है मना किया गया। यानी ये वो महीना है जिसमें लोगों को लड़ाई झगड़ा, खून खराबा या गुनाह के हराम काम करने से रोका गया है। तो फिर ढोल बजाने जैसे हराम काम की इजाजत कहाँ मुमकिन है? फतावा आलमगीरी में ढोल या म्यूजिक से जुड़ी तालीम। फतावा आलमगीरी में समा यानी गाना, बाजा, ढोल, मिजमार और इस तरह के आलात के बारे में फुकहा ए हनाफिया का हुक्म साफ तौर पर लिखा गया है। अद्दरब अला तबल वल मिजमार मकरूह व इन इत्तखज़ दईदनन फहुव हराम। फतावा आलमगीरी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 343। तर्जुमा: ढोल, मिजमार, बांसुरी, साज आदि बजाना मकरूह नापसंदीदा है
और अगर इसे आदत या ऐलान का तरीका बना लिया जाए तो यह हराम सख्त मना है। मुहर्रम या किसी महीने की खासियत फतावा आलमगीरी में यह कहीं भी नहीं लिखा कि मुहर्रम के महीने में ढोल बजाने की इजाजत है, बल्कि उल्टा ऐसे ऐलान या मातमी जुलूस में शोर शराबा, साज बाजे या ढोल बजाना गैर शरई काम बताया गया है। उल्मा का इत्तिफाक अग्रीमेंट, ज्यादातर फुका ए हनाफिया और जुमहूर उल्मा का इत्तिफाक है कि ढोल बाजा म्यूजिक अगर खुशी, नाच या मातम के ऐलान के लिए हो तो यह इस्लाम में जायज नहीं। मुहर्रम में ऐसा करना तो गुनाह के साथ बिदत, दीन ए इस्लाम में नई चीज दाखिल करना भी है। क्या ढोल बजाने की कभी इजाजत है? सिर्फ एक हालत में, अगर ढोल या आवाज का इस्तेमाल मैदान ए जंग में खबर या इत्तिला अनाउंसमेंट के लिए किया जाए, जैसे पुराने जमाने में लोगों को नमाज या हज के सफर की खबर देने के लिए नक्कारे बजाकर खबर दी जाती थी, तो वह गुनाह नहीं, लेकिन खुशी या मातम के जश्न में यह हराम है। नतीजा, फतावा आलमगीरी में ढोल बजाने की इजाजत नहीं दी गई है, बल्कि अगर कोई ढोल या म्यूजिक को ऐलान, मातम या खुशी का जरिया बनाए तो यह हराम और नाजायज है। तू का ऐलान करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। आपके कहने का मतलब है कि इन लोगों की वीडियो ना देखा करें। इन लोगों की वीडियो से बचना फर्ज है, हम तो कहते हैं। लेकिन हजरत ये तो कहते हैं कि मसलक के आला हजरत के हकीकत में हम ही लोग जो है सिपाही हैं, हम सिपाही नहीं गद्दार है मसलक के आला हजरत का। फतवा रज़वियत के नाम पे लोग कलंक है। ऐसा क्या? इसलिए दोस्तों सतर्क हो जाएं, ऐसे नाम निहाद हशमती की वीडियो से गुरेज करें। ऐसे जितने हैं सोशल मीडिया पे, उन लोगों की वीडियोस को देखकर आप अमल ना करें कुछ भी।